स्टूडेंट्स, आज प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ जो कि क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट में से है। बाज़ दफ़ा असाइनमेंट के क्वेश्चन भी फाइनल पेपर में आ जाते हैं और ये प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। नंबर ऑफ अलार्म पुल्ड दिए हुए हैं कि कितने अलार्म बजे लेस देन 8, 8, 9, 10 एंड ग्रेटर देन 10। इनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.12, 0.24, 0.28, 0.26 एंड 0.10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 8 अलार्म। नंबर 2, बिटवीन 8 एंड 9 अलार्म। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मोर देन 8 अलार्म, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 8 अलार्म। मोर देन 8 अलार्म की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू के बाद आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 8, 8 से ज्यादा। मोर देन 8 का मतलब 8 नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 10। तो इन सब की वैल्यूज अब हमने ऐड कर देनी है। इन सब की वैल्यूज अब हमने ऐड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 की वैल्यू है 0.28, 0.28। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 की वैल्यू है 0.26। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन की वैल्यू है 0.10। तो इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ऐड कर लेते हैं, 0.64 हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया। जी नंबर 2 है बिटवीन 8 एंड 9 अलार्म। इसके साथ एक टर्म लिखी हुई है बोथ इंक्लूसिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन 8 एंड 9 अलार्म और साथ लिखा हुआ है बोथ इंक्लूसिव, यानी दोनों वैल्यू इसमें शामिल होंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 एंड 9, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, दोनों वैल्यू हमें बताया गया है कि इंक्लूसिव हैं 8 और 9। 0.24 प्लस 0.28, तो आंसर आ जाएगा 0.54। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से है। नंबर ऑफ ए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है। फ्रीक्वेंसी जो रेड से लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है यहाँ पे और हिस्टोग्राम का एक ग्राफ बनाना है यहाँ पे इसके साथ है। इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है और ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपकी असाइनमेंट्स में से है। सबसे पहला काम ये करना है, इस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ ए और फ्रीक्वेंसी दो चीजें क्वेश्चन में गिवन है। हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, यानी इन सारी वैल्यू को आपस में ऐड करना है, तो जो कि आएगा 60। कैलकुलेशन, चूंकि वीडियो में लाइव कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने पहले कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली। इन सब को ऐड करेंगे तो ये आएगा 60। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए हर एक फ्रीक्वेंसी को आपने टोटल पे डिवाइड करना है। 2 डिवाइडेड बाई 60, 7 डिवाइडेड बाई 60, 10 डिवाइडेड बाई 60, 15 डिवाइडेड बाई 60, 7 डिवाइडेड बाई 60, 12 डिवाइडेड बाई 60, फिर 7 डिवाइडेड बाई 60। यानी हर एक फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के टोटल पे डिवाइड करना है। पॉइंट्स के बाद एटलीस्ट 4 डिजिट आपने लिखने हैं। यहाँ मैंने 3 डिजिट लिखे हैं, 0.033, 0.117, 0.167, 0.250, 0.117, 0.20, 0.117। इन सबको जब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो इनको जमा करके इनका टोटल जो आंसर है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। अगर इन सबको ऐड करके आपका 1 आ रहा है तो इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल बनाया है वो सही बनाया, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सही है। अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइन ड्रा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने लिखना है नंबर ऑफ ए, हमने एक्स एक्सिस पे लिखना है, और वाई एक्सिस पे हमने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं।
या नंबर हमारे शुरू हो रहे हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6। कोशिश करें एक जितना डिस्टेंस इधर है अंदाजे से एक जितना डिस्टेंस इधर हम पहले पॉइंट लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब वैल्यू जो असाइन करनी है मिनिमम और मैक्सिमम को देखते हुए वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पॉइंट्स में वैल्यू है तो 0.05 से शुरू करता हूँ, 0.10 0.15 ताकि ग्राफ अच्छा बने, 0.20 0.25 मैक्सिमम है, 0.30 भी लिख देते हैं। जीरो पे वैल्यू क्या है 0.03 तो 0.03 को ऐसे करके हम एक पिलर बना देंगे, ग्राफ बना देंगे, हिस्टोग्राम। 1 पे वैल्यू है 0.11 0.117 यानी 10 से थोड़ा सा ऊपर, 10 से थोड़ा सा ऊपर, और ऐसे करके यहाँ एक पिलर बना देंगे। 0.16 वैल्यू है 2 पे तो 0.16 वैल्यू है तो यहाँ 15 से थोड़ा सा ऊपर 0.16। 3 पे क्या वैल्यू है, उसके बाद 0.25 है तो 0.25 तकरीबन यहाँ पे आ रही है, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 0.11 तो यहाँ से 10 से थोड़ा सा ऊपर 0.11। नेक्स्ट वैल्यू है 0.20 तो 0.20 यहाँ से ऊपर जाएंगे 0.20 इसके बराबर। आपने स्केल रख के ये लाइन लगानी है, ठीक है। और 6 पे जो वैल्यू है 0.11 तो 0.11 वैल्यू है यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमने ड्रा किया स्टूडेंट्स हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। असाइनमेंट्स वाला क्वेश्चन भी बाज़ दफ़ा पेपर में आ जाता है। अल्लाह पाक आप तमाम तलबा तलबात को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।